Subscribe and click the bell icon for all the television updates. इंसान कितना भी चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर वो फ्रस्ट्रेशन ऐसी लेवल पे चला जाता है कि पता नहीं मुंह से क्या निकल जाए और क्या हो जाए। अच्छा मेघा, बिग बॉस मराठी का आप एक्सपीरियंस ले चुकी हैं, बिग बॉस 12 का, ये हिंदी बिग बॉस का आपने एक्सपीरियंस ले चुके, कितना अलग था माहौल? क्योंकि जब बिग बॉस मराठी की बात करें बहुत कामली हर चीज़ चलती थी, यहाँ पे बहुत चीज़ें अलग थी। और एक चीज़ और हम यहाँ इस बार देखा गया है कि यहाँ पे जो सेलिब्रिटी है जिन्होंने बहुत लाइफ में मेहनत की, उनको लेके कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेके सलमान ने आपको सुनाया भी था, वो सारी चीज़ों को बिग बॉस मराठी से लेकर बिग बॉस हिंदी से लेकर, और ये सेलिब्रिटी वाला जो टैग होता है जिसको एक मेहनत को आप ऐसे चुटकी में कह देते हो चलो निकलो, हाँ। तो वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मैं आपसे जानना चाहूँ। एग्जैक्टली बिग बॉस मराठी में भले ही माहौल बहुत ऐसे शांति थी थोड़ी सी, पर वो ही तो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग और सबसे ज़्यादा हिट सीज़न रहा। तो क्या ये इस बात से साबित नहीं हो जाता कि ऑडियंस को लड़ाइयाँ देखना पसंद नहीं है? क्योंकि अगर ऑडियंस को सिर्फ लड़ाई झगड़े देखना पसंद होता तो बिग बॉस का सीज़न कभी हिट नहीं होता। बिग बॉस का सीज़न सिर्फ मराठी लोग ही नहीं, काफ़ी सारे नॉन महाराष्ट्रियन लोग भी देख रहे थे, जिस बात का मुझे बाद में पता चला बाहर आने के बाद कि मैंने कई नॉन महाराष्ट्रियन फैंस भी उस वक्त मुझे मिले और एवरीबडी वाज सो हैप्पी टू वॉच इट। उसमें बहुत सारा हंसी मजाक होता था, हम लोग मस्तियाँ करते थे, फिर सारे ही एक्टर्स थे तो कुछ ना कुछ, कभी कोई अपने फिल्म का कोई एक पार्ट करके दिखा रहा है, सीरियल का करके दिखा रहा है, कोई गाना गा के दिखा रहा है, तो नाच गाना मस्ती ये बहुत हुआ करता था, मज़े आते थे। टास्क भी करने के तरीके बहुत क्रिएटिव हुआ करते थे, क्रिएटिवली टास्क करते थे क्योंकि सोच वैसी नहीं थी। पर यहाँ पर बहुत अजीब तरीके का माहौल, बार बार सबको उकसाते रहो, वो चिखम चिल्ली, झगड़े, लड़ाइयाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इतनी निगेटिविटी फैल जाती है घर के माहौल में कि इंसान कितना भी चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर वो फ्रस्ट्रेशन ऐसी लेवल पे चला जाता है कि पता नहीं मुंह से क्या निकल जाए और क्या हो जाए। तो ये बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। हिंदी सीज़न में सेलिब्रिटीज़ के मेहनत की कोई कदर ही नहीं थी इन लोगों को, उनके पोजीशन की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बिग बॉस मराठी जीत के गई थी तो इस बात के लिए उन्हें कभी प्राउड फील नहीं हुआ या उन्हें कभी इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा नहीं लगा। वो इस बात का मजाक उड़ाते थे। मतलब आप समझो कि क्या उनकी मेंटालिटी होगी कि जिस शो में आप हो, इस घर में मैं 100 दिन बिता के गई हूँ और वो टाइटल जीत के गई हूँ जो जीतने के लिए आप लोग भी यहाँ आए हो, लेकिन आप उसी टाइटल का, फॉरगेट द लैंग्वेज, बट ये एक विनर का टैग है और इसी शो के विनर का टैग है, अब उसे इतना डिसरिस्पेक्ट करते हो, उस चीज़ का मजाक उड़ाते हो। तो अगर आपको उस चीज़ की सीरियसनेस नहीं समझ में आती तो देन गेट लॉस्ट, आपको हक ही नहीं है यहाँ इस घर में रहने का। इस घर के विनर की गरिमा की आपको, पोजीशन की आपको गरिमा नहीं है तो आपको फिर हक नहीं है आपको खुद को भी वो टाइटल हासिल करने का। आप किसी तरीके से उस टाइटल के वर्थ नहीं हो।